आज पूरा देश भगवान राम से प्रेरित और राममय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो काम किया है, पूरे विश्व में राम का नाम छाया हुआ है। ऐसे में 1990 और 1992 में जो कार सेवा हुई, कार्यकर्ताओं ने और स्वयंसेवकों ने वहां पहुंचकर भगवान राम के लिए सेवा की। इसी संदर्भ में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, कर्मठ और समर्पित नेता आदरणीय भाई साहब हनुमान जी शर्मा हैं। आप 1990 और 1992 में दोनों बार कार सेवा में अयोध्या गए हैं। हम आपसे आपके अनुभव और अयोध्या जी के जो उस समय का माहौल था, जो वहाँ पर हुआ, उसके बारे में आपसे पूछेंगे। आप हमें बताएं, जनता को संदेश दें कि उस समय क्या रहा और क्या क्या घटनाएं हुई। प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे दोनों कार सेवा में जाने का सौभाग्य मिला और ऐसा परम सौभाग्य, ऐसी प्रभु की कृपा हुई कि मुझे आयोजकों ने रेलवे स्टेशन पर कार सेवकों का स्वागत करने का जिम्मा दिया। जब ये कार सेवकों का आना और जाना चल रहा था, पहली कार सेवा 1990 वाली में, तो मैंने माननीय नरेंद्र जी मेघ से पूछा कि मैं कब जाऊंगा, तो उन्होंने कहा आप अंतिम जत्थे में जाओगे। तो मैं अंतिम जत्थे में गया और मेरे साथ रविंद्र सिंह निर्भय, वासुदेव पाल और संजीव माथुर थे। और उस दिन सांसद दाऊदयाल जी जोशी जा रहे थे और सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता, समसेवक, कार सेवक जा रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार होने के कारण भरतपुर के अंदर भारी पुलिस मात्रा में रहती थी और कार सेवकों को उतार लेती थी। जब भरतपुर आने लगा तो दाऊ जी ने कहा, हनुमान जी क्या विचार किया? मैंने कहा सारा इंतजाम कर लिया। तो मैंने रसोई यान जो है उसके मैनेजर से बात कर ली थी और उसके केबिन के अंदर हम चारों जने, दाऊदयाल जोशी, मैं और रविंद्र सिंह निर्भय, वासुदेव पाल और संजीव माथुर, हम जो है उस केबिन में चले गए और बाहर से ताला लगवा दिया। जैसे ही भरतपुर आया, सारे कार सेवकों को गिरफ्तार कर लिया। हम सांस रोक के बैठे रहे। जब पुलिस की पच्चाप आती उस रसोईयान में, हम सांस रोक लेते। भरतपुर से जब गाड़ी चली तो हमें जो है चैन की सांस मिली और हम दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली से हम लोग जो है अयोध्या की ओर बढ़े तो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हमको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके और हमको जो है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेजा। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में जो है 4,500-5 हजार लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन कई एकड़ में बसा हुआ था वो। तो 25-30 हजार कार सेवक वहाँ उस सेंट्रल जेल में थे, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में। परमानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर, ऋतंबरा जी और भी कई लोग थे और हम वहाँ 7 दिन रहे। और 7 दिन रहने के बाद में हम लखनऊ होते हुए फिर अयोध्या गए। ये हमारी पहली कार सेवा थी। दूसरी कार सेवा में माननीय रघुवीर सिंह जी कौशल के नेतृत्व में हजारों कार सेवक गए। इसके अंदर हमें पहली कार सेवा में जाने का मौका मिला, प्रथम जत्थे में जाने का मौका मिला। और हम वहाँ गए, जाकर के हमने वहाँ पर सारी चीज़ों को देखा, सरयू में स्नान किया, सारे मंदिर देखे, मणिराम छावनी का वो दर्शन किए, जहाँ 2000 साधु प्रतिदिन सुबह और शाम भोजन पाता है। आप ये देखिए, जब हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए गए और हनुमानगढ़ी के दर्शन करके, हनुमान जी के जब दर्शन करके नीचे उतर रहे थे तो वहाँ के महंत जी ने हमें आवाज़ लगाई कि कहाँ से आए हो बच्चा? हमने कहा कोटा राजस्थान से। अरे कोटा राजस्थान से? वहाँ का तो एक मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी, उन्होंने तो कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अरे तुम वहाँ से आए हो? तो हमारा सीना गर्व से वो उठा कि हमारे राजस्थान का तो यह है। उन्होंने कहा राजस्थान वीरों की भूमि है, शाबाश, जाओ और कार सेवा करो। 6 दिसंबर जब नज़दीक आया तो कार सेवक बड़ा उमंग में था। मंच से ये कहा गया
कि जो कार सेवा करनी है वो एक मुट्ठी सरयू की मिट्टी उठा के लाएंगे और यहाँ कार सेवा करेंगे। लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। कार सेवकों ने, हजारों नहीं लाखों कार सेवक थे, उन्होंने वहाँ सरयू में जाने के बजाय और वहाँ जो है पूरे ढांचे को गिरा दिया, समतल हो गया पूरी की पूरी तरह से। एक ढेला भी पूरे अयोध्या के अंदर एक औजार नहीं बचा, संडासी नहीं बची, पिलायर नहीं बचा, पेचकस नहीं बचा, चाकू नहीं बचा, ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र किसी भी प्रकार का नहीं बचा। मैं खुद भी एक फावड़ा लिया और वो इतना बड़ा ढेला था, उसको जब करने लगा तो 2 बार ही कर पाया और कार सेवकों ने मेरे से फावड़ा ले लिया। यानी इतने कार सेवक थे कि औजार कम पड़ गए और कार सेवा हो गई, समतल कर दिया गया और दूसरे रात्रि को ही टेंट के अंदर राम जी को, राम लला को विराजमान कर दिया। चूंकि इतना बड़ा कार्यक्रम हो चुका था तो रेलगाड़ियां, उस समय जो सरकार थी नरसिंह राव की, उन्होंने रेलगाड़ियां लगा दी, ट्रेन लगा दी। उस ट्रेन से कार सेवक धीरे 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 जाने लगा। हम भी दूसरे दिन यहाँ पर आ गए। कार सेवा में ऐसा सौभाग्य मिला, ऐसा विचार किया, ऐसा मन में विचार आया कि जिस समय ये मंदिर टूटा और बाबर ने इस मंदिर को तोड़ने के आदेश दिए, हो सकता है कि हम वहां पर उस वक्त मौजूद हों। आज उन्हीं लोगों को 500 वर्ष बाद फिर रामलला आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, मंदिर बना है, इस पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा महसूस करता हूँ, मैंने अपने परिवार के लोगों को ये कहा कि 22 तारीख को राम जी आ रहे हैं, अयोध्या में आ रहे हैं। मैंने कहा अपन भी एक अयोध्या छोटी सी अपने घर में बनाएंगे, रंगोली सजाएंगे, पुष्प लाएंगे, कीर्तन भजन करेंगे, टीवी पे देखेंगे, सुंदरकांड करेंगे, दिवाली मनाएंगे। मैंने कहा दिवाली मनाओ, मैं जहां जहां भी जाता हूं लोगों को प्रेरित करता हूं दिवाली मनाओ, लेकिन लोग पहले से ही जागृत हैं। ऐसी जागृति मैंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं और आगे देखने को मिलेगी नहीं। पूरा भारत राममय हो गया है, पूरी हाड़ौती राममय हो गई है। एक एक रोम में, जैसे हनुमान जी के रोम में राम राम है, ऐसे पूरे भारत के रोम रोम में, भारत के हृदय में राम 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 हो गए। आज पूरा विश्व राममय है और भगवान रामलला विराजमान होने वाले हैं। हम देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। भारत का गौरव बढ़ता रहे और हम विश्व गुरु बने। जय श्री राम।